हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो सोचिए कि आप अपने घर में आराम से चेयर पर बैठ के अपने रेडियो में सॉन्ग्स या न्यूज़ सुन रहे हो और तभी अचानक उस रेडियो में आपका नाम लिया जाए और बोला जाए कि कुछ घंटे में तुम मरने वाले हो। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप क्या सोचोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है इस रेडियो में। आज की जो स्टोरी है ये राघव और प्रिया की है। राघव और प्रिया जो कि दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड हैं और ये दोनों क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि जो लोग होते हैं उनको बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम आपको रियल भूत दिखाएंगे और अपने सेट पर इन्होंने सेट बनाए होते हैं ऐसे ही और वहाँ पर ले जाते हैं उनको और ये अपनी टीम के साथ मिलकर नकली भूत बनाकर उनको और उनके साथ मिलकर लोगों को पागल बनाते हैं और नकली भूत दिखाते हैं। पर एक दिन क्या हुआ कि जो साथ में गए थे उन्हें शक हुआ कि ये तो पागल बना रहे हैं, भूत बात कुछ नहीं है, ये इन्हीं की लोग होते हैं जो ऐसा ऐसा करते हैं। तो राघव कहता है नहीं नहीं ये असली भूत है। वो समझाने की कोशिश करते बोले नहीं समझते। वो अपना सारा पैसा उनसे वापस ले लेते हैं। वो सारा पैसा उनसे राघव से मांगते हैं कि हमारा पैसा वापस दो, तुम झूठे हो, कोई असली भूत नहीं है। तभी राघव सभी के पैसे वापस दे देता है। तो एक दिन क्या होता है कि राघव अपना फ़ोन चला रहा होता है तो वो मोबाइल में देखता है कि एक हॉन्टेड रेडियो स्टेशन जो कि पिछले 50 सालों से बंद पड़ा है और उसमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। पहले तो आर्यन उसको देखकर थोड़ा सीरियस हो जाता है, बाद में हंसने लगता है क्योंकि राघव भूतों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगता है और ये सब बातें वो प्रिया को बताता है और प्रिया उसे कहती है कि ये सही मौका है पैसे कमाने का। जगह तो हॉन्टेड लग रही है और शायद इसी जगह को देखकर लोग थोड़ा सा डर जाएं और अच्छे खासे पैसे भी बन जाएं हमारे। तो राघव भी सोचता है कि ठीक है हम ये कर लेते हैं। ये सब मिलकर वहाँ पर उस रेडियो स्टेशन में जाते हैं। तो जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो उस रेडियो स्टेशन का गेट होता है वो अपने आप ही खुल जाता है और जो इनके साथ लोग होते हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं, गेट खुद कैसे खुला। और जब राघव और प्रिया सभी अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि रेडियो स्टेशन के जो डोर है उस पर कोई जादू टाइप की है, ऐसे मतलब कि धागे धुगे लपेटे हों जैसे कोई तांत्रिक करते हैं ना, वो वैसे त्रिशूल लगा के कोई हवन हुवन टाइप किया था। राघव ने क्या किया कि वो सभी उखाड़ दिए और साइड पे फेंक दिए और जो उनके साथ लोग आए थे वो अभी भी नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे ये तुमने खुद लगाया है। तो राघव ने कहा जी नहीं, ये मैंने नहीं लगाया, ये आगे से ही लगा हुआ था इस गेट पर। तो तभी ये रेडियो स्टेशन का गेट खोलते हैं और अंदर एंटर करते हैं और जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो ढेर सारे चमगादड़ अचानक से बाहर आते हैं और सभी डर जाते हैं और उन चमगादड़ों को देखकर। तो तभी ये अंदर जाते हैं और राघव कहता है कि ये देखो हॉन्टेड रेडियो स्टेशन। राघव कहता है कि इस रेडियो स्टेशन के अंदर जो रेडियो है उनके अंदर आत्मा है। तो जो लोग आए होते हैं साथ में वो हंसने लगते हैं कि तुम फिर से हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। तो राघव कहता है नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ। राघव भी ऐसे ही मजाक में बोलता है लेकिन असलियत में सच में उस रेडियो में कोई पैरानॉर्मल चीज़ होती है।
तो जो लोग आए थे साथ में वो कहते हैं कि चलो हमें ये रेडियो ऑन करके दिखाओ। रेडियो 50 साल से बंद पड़ा था, जाले जोले जमे थे ऊपर, वायर वूर कटी हुई थी। वैसे चलने की तो कोई गारंटी नहीं थी उसकी, लेकिन राघव फिर भी कोशिश करता है, साफ सुफ करता है, ऑन करता है, लेकिन नहीं होता। वो उसे लात मारता है और वहाँ से साइड हो जाता है। और जो लोग साथ में आए थे वो कहते हैं अब क्या हुआ, क्यों नहीं चला रेडियो। राघव कहता है 50 सालों से बंद पड़ा होगा तो कैसे चलेगा, ख़राब होगा। तभी अचानक उस रेडियो में धीरे धीरे लाइट आने लगती है और वो रेडियो धीरे धीरे बोलने लगता है। तभी उस रेडियो में से आवाज़ आती है, आप सभी का रेडियो स्टेशन में स्वागत है। अभी आप आ तो गए हैं लेकिन जा नहीं पाएंगे वापस। तो ये सब देखकर सभी डर जाते हैं और राघव भी डर जाता है, जो कि भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता था, लेकिन अभी उसको भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तभी अचानक से सारे बल्ब बंद चालू होने लगते हैं और अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और सभी बाहर निकलते हैं और अचानक से रेडियो स्टेशन का गेट बंद हो जाता है। और जैसे ही वो उस रेडियो स्टेशन से निकलते हैं तभी अचानक उनकी गाड़ी को आग लग जाती है। और राघव कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं फिर से अंदर जाऊंगा। तो प्रिया उसे रोक लेती है, नहीं अभी हम अंदर नहीं जाएंगे दोबारा, अभी हम जहाँ से निकलेंगे। तो वे ये सारे वहाँ से निकल जाते हैं। सुबह जी अपनी गाड़ी को टोकरा के एक गैरेज में दे देते हैं और वहीं पर बैठ के ये सभी चाय पी रहते हैं। तभी जो लड़का इन्हें चाय देने आता है तो वो जैसे इनको चाय देता है तो राघव प्रिया से बातें कर रहा था कि कल रात को जो हुआ उस रेडियो स्टेशन में वो कोई आम बात नहीं थी। तो जो चाय देने आया होता लड़का वो उसे राघव को पूछता है कि भैया आप रात को क्या रेडियो स्टेशन में गए थे। तो राघव कहता है हाँ गए थे, तो ये क्या हुआ। हाँ वहाँ पर क्यों गए, वहाँ पर जो जाता है वो जिंदा लौट कर कभी नहीं आता, उसकी कभी ना कभी मौत हो ही जाती है। तो राघव कहता है बेटा अपना काम कर जाके, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बच्चा चला जाता है। तब जब राघव चाय की टपरी पर पैसे देने जाता है तो वहाँ पर एक अंकल होते हैं, वो भी सेम बात कहते हैं राघव को कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। तो राघव इग्नोर करता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता उनकी बातों पर और वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात उन जो सभी उस रेडियो स्टेशन में गए थे उनमें से दो लोग थे जो वो ट्रेन लेके जब जा रहे थे तो अचानक वो देखते हैं कि पटरी पर रेड लाइट है और अपनी ट्रेन को सिग्नल पर रोक लेते हैं। तो दूसरा जो आदमी होता है वो कहता है क्या हुआ। तो पहला आदमी कहता है कि आगे शायद कोई काम चल रहा है इसलिए आगे ट्रैफिक लगा है, तभी तो जहाँ टाइम लग जाएगा बहुत। तो आखिर चलो तब तक मैं सो लेता हूँ, जब खुल जाएगा तो मुझे उठा देना। वो देख ही रहा होता है कि तभी ट्रेन के अंदर एक रेडियो पड़ा होता है, उसमें अचानक लाइट ब्लिंकिंग करने लगती है। जब लाइट ब्लिंकिंग करने लगती है तो वो ट्रेन का जो ड्राइवर होता है वो देखता है कि इसमें हो क्या रहा है। तभी अचानक ट्रेन की जो खिड़की है वहाँ पर एक औरत बच्चे को लेकर खड़ी होती है और कहती है कि बेटा कुछ खाने के लिए मुझे दे दो। तो ट्रेन का ड्राइवर कहता है कोई काम काज कर लिए करो, ऐसे मांगने आ जाते हो, कोई काम काज नहीं है तुम्हें, कुछ नहीं है जहाँ पर, तुम जाओ जहाँ से। तो वो औरत कहती है बेटा कुछ दे दो, मैंने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो वो उस औरत की हालत देखकर टिफ़िन निकालता है और उस औरत को देने लगता है। तभी जो आदमी साथ में सोया होता है वो अचानक से जाग जाता है और देखता है कि ये उस औरत को टिफ़िन दे रहा है। तो फटाफट वो खिड़की को बंद कर देता है और उसके हाथ से टिफ़िन ले लेता है।
तो वो ड्राइवर कहता है कि क्या हुआ, आखा तू पागल है क्या। तो वो ड्राइवर कहता है नहीं क्या हुआ, आखा तू क्या कर रहा था। तो वो ड्राइवर कहता है कि मैं तो उस औरत की मदद कर रहा था, उसने 7 दिन से कुछ नहीं खाया, तो इसलिए मैं उसे खाना दे रहा था। उसने कहा कि ट्रेन का इंजन इतना बड़ा और ऊंचा होता है, वो औरत खिड़की तक कैसे पहुंची। तो ये बात सुनकर ड्राइवर हैरान हो जाता है। तो जब हम देखते हैं जमीन पर नहीं थी, बल्कि हवा में उड़ रही थी, कोई आम औरत तो नहीं थी। ये तो पता लग गया था। तभी वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर भाग नहीं पाते। सुबह फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की वहाँ पर लाश पड़ी होती है। बिल्कुल अजीब तरह की उन दोनों की मौत हुई होती है। उनके सारे बॉडी के पार्ट अलग अलग काट कर फेंके हुए थे और सिर्फ ज़मीन पर खून था और कुछ भी नहीं। और पटरी के पास ही उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस भी उनकी डेड बॉडियों को देखकर हैरान हो गई कि किस तरह इनका दोनों का खून किया है। ये किसी इंसान का काम तो नहीं है बिल्कुल भी। तो दूसरी तरफ जब ये बात राघव को पता लगती है तो वो एकदम शॉक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद हम उस रेडियो स्टेशन में जब से गए हैं तब से हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो रहा है। तो ये सब बातें वो प्रिया को भी बताता है और प्रिया भी डरने लगती है कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, हमने वहाँ जाकर गलती कर दी। तभी राघव के घर में एक रेडियो पड़ा होता है, उसमें फिर से कोई आवाज़ आती है और इस बार वो कहते हैं कि तो मर गए हैं, अभी एक और की बारी है। राघव समझ जाता है कि अभी किसकी बारी है और राघव फटाफट उसे बचाने के लिए जाता है। लेकिन राघव जैसे उसे बचाने के लिए जैसे उसकी बिल्डिंग के पास पहुंचता है तब वो देखता है कि अचानक उसके सामने कुछ चीज़ गिरती है। जब वो देखता है कि वो वही आदमी होता है जो ऊपर से गिर कर अपनी जान दे देता है। फिर राघव उसकी भी पास में अपनी मौत देखकर बिल्कुल शॉक हो गया था। अभी राघव कहता है कि अब बहुत हो गया, बहुत सारे लोग मर गए, अब मैं किसी को भी नहीं मरने दूंगा। तभी राघव उस रेडियो स्टेशन के पास एक गांव होता है तो वहाँ पर जाता है। वहाँ पर लोगों को पूछता है सभी को, तो लोग उसे बताते हैं कि कुछ दिनों पहले जहाँ पर एक लड़का था जो कि जहाँ पर पढ़ता था उसके टीचर हैं यहीं पे। तो राघव उनके टीचर के पास उसके टीचर के घर जाता है। तो उसका टीचर बताते हैं कि एक लड़का था जो कि दिमागी तौर पर कमज़ोर था और हैंडीकैप भी था। तो वो बताते हैं कि कुछ दिनों पहले मेरे पास आता था पढ़ने के लिए और पढ़ने में तो ठीक था वो, लेकिन बस उससे बोला नहीं जाता था, वो रुक रुक कर बोलता था। फिर कुछ दिनों बाद हमारे गांव में रेडियो के लिए आवाज़ जो चुनते हैं वो लोग आए जो रेडियो में बोलते हैं ना, रेडियो का सैंपल लेने सभी लोगों का। तो जो हैंडीकैप लड़का था उसने सोचा कि मैं भी इंटरव्यू दूंगा, क्या पता मैं भी पास हो जाऊं। और उसका और एक और लड़की थी, उन दोनों का नाम सेम था, पर वो लड़की सिलेक्ट हो जाती वो नहीं होता। वो सोचता कि मैं हो गया हूँ, लेकिन जब बाद में उसे पता चलता कि वो नहीं हुआ है तो उससे बहुत सारा गुस्सा था और वो सभी पोस्टर फाड़ देता है जो दीवारों पे लगाए होते हैं रेडियो के। और उसके टीचर उसको रोकते हैं कि क्या हुआ, मैं बात करूँगा वहाँ जाकर। और वो बात नहीं सुनता, धक्का मार के टीचर को धक्का मार के वहाँ से भाग जाता है। ये सब बातें अपनी घर जाके अपनी माँ को बताता है। तो उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम रेडियो स्टेशन जाओ और वहाँ से जाकर बात कर लो उनसे। तो वो रेडियो स्टेशन जाता है और वहाँ जाकर जब ये बात बताता है तो वो हंसने लगते हैं उस पर, उसको देखकर।
तो वहाँ भी वो बहुत सारी तोड़ फोड़ करता है और सभी सामान तोड़ देता है। तो जो रेडियो में काम करते हैं वो सभी आते हैं और इसको मिलकर मार देते हैं। वो मारकर पास में एक रेलवे स्टेशन की पटरी होती है उसके पास दफना देते हैं। कुछ दिन तो फिर उस रेडियो स्टेशन में कुछ नहीं होता। फिर अचानक सभी लोग बड़ी मिस्टीरियस मौत मरते हैं। पता ही नहीं चलता कि कैसे किस तरह की उनकी मौत हुई। अचानक से सभी लोग वहाँ पर मर जाते हैं और उस दिन के बाद वो रेडियो स्टेशन पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए बंद हो जाता है। वहाँ पर लोग कहने लगे सभी कि वहाँ पर कोई भूत है और किसी की आत्मा घूमती है। तो राघव ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया। तो उसने क्या किया कि एक तांत्रिक के पास गया और ये सभी बातें उसे बताई। तो तांत्रिक ने कहा कि अभी वो तुम्हारे पीछे पड़ गया है, आसानी से तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं जब तक तुम्हें मारने लेता। तो राघव ने कहा कोई तो तरीका होगा हमें बचाने का। तो तांत्रिक कहते हैं कि हमें हवन करना होगा और उस रेडियो स्टेशन में थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होगी जो रेडियो स्टेशन के अंदर पड़ी होगी। तो राघव कहता है कि सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा, बस आप किसी तरह हम सभी को बचा लीजिए। तो तांत्रिक हवन करता है और राघव सारा सामान लेके आता है, वो चीज़ें देता है और तांत्रिक उन चीज़ों का इस्तेमाल करके उस आत्मा को एक बॉटल में कैद कर लेता है और समुद्र में जाके उसे फेंक देता है। और फिर राघव वो कहता है अभी तुम लोग सभी सेफ हो। तो गाइस कमेंट में बताओ कि स्टोरी आपको कैसी लगी और ऐसे ही खौफनाक और हॉरर स्टोरी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।